हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीचलगढ़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज का जो क्लास है इसमें आप सीखने वाले हैं हाउ टू डू मेकअप ऑन डीप सेट आईज। ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडियन आईज में कि आप कितना भी अच्छा आई मेकअप करें बट फिर भी वो अच्छे से पॉप आउट नहीं होता है और आईज बहुत ज़्यादा डीप लगने लगती हैं। सो इसमें हमने वो सारी टेक्निक कवर की है दैट हाउ टू डू मेकअप, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू शुड यूज़। सो बहुत सारे नोट्स होंगे, बहुत सारे आपको नोट डाउन करने होंगे। सो प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो गाइस, सबसे पहले हमें स्किन को प्रिपेयर करना है एंड फॉर प्रिपरेशन हियर आई एम यूजिंग BGM मैजिक ऑयल बिकॉज शी इज़ हैविंग अ कॉम्बिनेशन स्किन, मोस्टली ऑयली साइड ज़्यादा है और इसीलिए हम एक लेयर ऑयल का लगा रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन यूज़ 2 to 3 लेयर्स ऑफ ऑयल अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कोई मॉइस्चराइज़र का सेकेंड लेयर लगा दें। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑयल एंड मॉइस्चराइज़र को मिक्स किया है। सो आई एम यूजिंग हियर ग्लैम ग्लो मॉइस्चराइज़र ऑन टॉप ऑफ द BGM मैजिक ऑयल और इसके वजह से इनकी स्किन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। सो यू कैन यूज़ 2 to 3 लेयर्स ऑफ ऑयल, यू कैन मिक्स एंड मैश विद द ऑयल एंड मॉइस्चराइज़र, बोथ टोटली डिपेंड्स। So you can see her skin is now glowing. It's really healthy right now. And after that I'm just using a primer and this primer is from Maybelline and this is a प्राइमर जो स्किन को बहुत अच्छे से मेटिफाई करता है। सो बेसिकली हमारे जो टी जोन एरिया होता है या नोज़ का जो एरिया होता है, ठीक है, वो मेटिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वहीं से सबसे ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन होता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा प्राइमर की ज़रूरत होती है। I am doing the same everywhere on the face. And the most important thing, guys, that we have to correct the marks. And she's having a heavy under eyes. You can see right now she's having a monkey mouth also. So we are using a orange corrector from Shupril because corrector, especially orange color corrector यूज़ करना बहुत ज़रूरी है on Indian skin tone. So जहाँ जहाँ पे भी हमें पिगमेंटेशन लग रहा है, डार्क एरियाज़ लग रहे हैं, हम वहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं। एंड ये एक ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट है कि ऑरेंज का खुद का अपना कलर होता है, सो उसे भी न्यूट्रलाइज़ करना ज़रूरी है और उसे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए उसके ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं येलोइश ब्राउन कलर, ताकि ये जो पूरा ऑरेंज है वो अच्छे से न्यूट्रलाइज़ हो जाए और पिगमेंटेशन के ऊपर 2 लेयर्स का एक कवरेज आ जाएगा। यू कैन सी राइट नाउ हर मार्क्स एंड जहाँ पे भी प्रॉब्लम था हमने कवरेज कर दिया है और हल्का सा उसे हमें ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लेंडेड विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि कभी कभी वो इतना ज़्यादा पैची हो जाता है कि उसके ऊपर फाउंडेशन लगाने के बाद भी वो पैच एज इट इज़ दिखता है। सो बेटर है कि अगर आप लेयर्स एंड लेयर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बेटर यू ब्लेंड इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। So this is a nice beauty blender from Beautylicious. And here I am using a Huda Beauty foundation and this foundation, the shade is Chai. हम CHAI Chai यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम थोड़ा सा BGM मैजिक ऑयल ऐड करेंगे बिकॉज Huda Beauty इज़ अ वेरी वेरी ड्राई फाउंडेशन। अब डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाते हो तो कभी कभी अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता है। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू यूज़ विथ सम ऑयल। सो हमने यहाँ पे BGM ऑयल मिक्स किया है और हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। एंड दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज़ डैम्प, हल्का सा गिल्ला है, फ्रॉम ब्यूटीलिशियस। आप देख सकते हैं कि वो उनके स्किन टोन से एग्जैक्टली 1 टोन फेयर कलर का ये फाउंडेशन है विच इज़ लाइक चाय फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड इट रियली गिव्स अ नाइस कवरेज। एक अच्छा कवरेज भी आ जाता है। यू कैन सी राइट नाउ द कवरेज इज़ रियली वेरी गुड। बट याद रखें कि ब्लेंडिंग इसकी आपको फास्ट करनी पड़ेगी बिकॉज हुडा ब्यूटी में ब्लेंडिंग अगर थोड़ा भी आप लेट से करते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है। You can see how I'm doing the blending, that is tap 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 everywhere. एंड यू कैन सी कि मेरा ऑलमोस्ट फाउंडेशन बच गया है बिकॉज इसका कवरेज ज़्यादा है, सो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट प्रॉपरली एवरीवेयर।
मेक श्योर आपके हेयर लाइन्स के वहाँ पे भी आप प्रॉपर फाउंडेशन अप्लाई करें और अच्छे से ब्लेंड करना है एवरीवेयर। जब ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड करते हैं ना, तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि ब्यूटी ब्लेंडर के वो क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो खुद के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। इसके वजह से कभी भी पैचेस नहीं आते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। Little more extra blending because blending is everything in makeup. So blend nicely, blend, blend, blend. एंड नाउ हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू यूज़ अ हाइलाइटर। हम कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ फ्रॉम नार्स। ये नार्स में इट इज़ द शेड इज़ वनीला, जो इनकी स्किन टोन से 1 to 2 टोन फेयर है। और आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी हाई पॉइंट्स है वहाँ पे ये कंसीलर लगाया हुआ है टू हाईलाइट द फेस एरिया। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो फेस है वो ज़्यादा ओवल शेप लगेगा। जो हाई पॉइंट्स है वो बहुत उठ के ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे। एंड दैट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आपके हाई पॉइंट्स दिखने चाहिए। एंड हाई पॉइंट्स मतलब टेम्पल ऑफ फॉरहेड, बिलो द आईज, नोज ब्रिज एरिया, क्यूपिड बो एंड चिन एरिया। यू कैन सी नाउ प्रॉपर हमने इनके फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है। प्रॉपर हाईलाइट करना है। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, वी हैव टू कॉन्टोर द फेस। और हम यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर कर रहे हैं। फॉर दैट वी आर यूजिंग शुपरल कॉन्टोरिंग पैलेट। सो ये शुपरल की कॉन्टोर हम यूज़ कर रहे हैं। जो मीडियम ब्राउन कलर है हम वही यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ मेन पॉइंट डायरेक्टली चिन एरिया, चिक्स एरिया। एंड you can see how I'm blending it. Then side of the forehead हम एक C सेक्शन क्रिएट करेंगे ताकि फेस बहुत अच्छे से ओवल लगे। एंड जॉ लाइन, बिकॉज शी इज़ हैविंग अ लिटिल, उनके चिन ज़्यादा एनहांस हो रहे हैं। डबल चिन भी लग रहा है, तो हम हर जगह पे वो अप्लाई करेंगे। एंड देन nose area. And after that what I'm doing here, हमें उसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है। एंड फॉर ब्लेंडिंग आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर मैक्सिमम प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देता है। और ब्लेंडिंग की वजह से वहाँ पे एक शार्प लाइन नहीं लगती है। आपका फेस फ्लॉलेस लगता है। ऐसे लगता है कि आप फेस पे आपने शेडिंग की हुई है। So I'm doing the same everywhere. हर जगह पे, नोज़ पे, चिन पे प्रॉपरली ब्लेंड कीजिए। बस यही गलती हम कर देते हैं कि हम कभी भी प्रॉपरली ब्लेंड नहीं करते हैं। So blend it nicely. यू कैन सी हल्का सा शेडिंग आ चुका है। एंड देन व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम यूजिंग मैक कॉस्मेटिक्स पाउडर स्टूडियो फिक्स NC25। जो इनके जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैक NC25 स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर विद द ब्यूटीलिशियस ब्रश। दिस इज़ अ ब्यूटीलिशियस पाउडर ब्रश। Using everywhere. And this is amazing compact guys. Really अगर आपको मेकअप स्वेट प्रूफ बनाना है, लॉन्ग लास्टिंग करना है, then this is amazing.
You can see how flawless her skin is looking right now after foundation. And now what I'm using this Tarte Cosmetic palette, जहाँ पे हमने कॉन्टोरिंग की थी, क्रीम कॉन्टोर, उसको सेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पाउडर कॉन्टोरिंग। बट याद रखें कि आपको ऑलवेज बहुत डार्क कलर नहीं लेना है, थोड़ा सा सॉफ्ट कलर लेना है। यहाँ पे भी मैं मीडियम ब्राउन कलर ही ले रही हूँ, नॉट टू डार्क कलर। जितना हो सके उतना नेचुरल कलर ही आपको लेना है और आपको ब्लेंडिंग करनी है। और जहाँ जहाँ पे भी हमने कॉन्टोर किया है वहाँ पे हम पाउडर कॉन्टोर से उसे सेट करते जाएंगे। एंड देन अगेन आई एम टेकिंग दिस ब्यूटीलिशियस ब्रश। दिस इज़ अ नोज़ कॉन्टोरिंग ब्रश फ्रॉम ब्यूटीलिशियस, और हम नोज़ को भी सेट कर देंगे। एंड यू कैन सी हाउ फ्लॉलेस इट इज़ लुकिंग। और हम क्या करेंगे, हल्का सा हर जगह पे ब्लेंडिंग दे देंगे। नाउ आई एम यूजिंग हियर the blush. This blush is from Anastasia Beverly Hills and I'm using a nice peachy tone because she's wearing a lehenga which is like yellow and green tone है, कहीं पे भी पिंक टोन नहीं है, और इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं पीची टोन। एक पीच कलर का ब्लश यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट गिव अ नाइस ब्लशी इफेक्ट बिकॉज आवर क्लाइंट ऑलवेज अप्रिशिएट जब हम उनको ज़्यादा ब्लश लगाते हैं। कभी कभी ब्लश पहले ज़्यादा लगता है, बट एक बार हम अगर प्रॉपरली मेकअप पूरा कर लेंगे तो वही ब्लश हमें बहुत अच्छा भी लगता है। और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नताशा डेनोना ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट, और उसमें से हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम नताशा डेनोना। दिस इज़ अ नाइस रोज़ गोल्ड हाइलाइटर बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाना है, मुझे उनको नेचुरल लुक ही देना है। मुझे उनके स्किन को बहुत ही ग्लोई और ड्यूई बनाना है, ना ही कि आर्टिफिशियल ग्लोई दिखाना है, नेचुरली लगाना है। एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ नाइस रोज़ गोल्ड कलर एंड हियर आई एम यूजिंग अ फैन ब्रश फ्रॉम बीजलगढ़ा मेकओवर्स। एंड यू कैन सी हर फेस नाउ। जब भी आप आईब्रो डिफाइनिंग करते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट यू हैव टू कोम द आईब्रो, ताकि अच्छे से पहले कोम हो जाए और आपको समझ में आए कि एक्चुअली आईब्रोज कितने हैं। उसके बाद आपको ऑलवेज एंड से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग विद द एंड्स। एंड को बहुत पहले से एंड को अच्छे से आप क्रिएट कर लें। दिस इज द एंड, ठीक है। मैंने एन को हल्का सा डार्क कर लिया, क्रिएट कर लिया। अगेन आई एम टेकिंग अ प्रोडक्ट एंड अगेन मुझे वो आईब्रोज को अच्छे से डिफाइन करना है। याद रखिए जब आपके आईब्रोज के ब्रश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है तब आपको सबसे पहले आगे नहीं जाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज हो जाती हैं। और अब जब मेरे आईब्रो के ब्रश में बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं है तब मैं धीरे धीरे आगे की तरफ जाऊंगी। वेरी लाइटली हमें स्ट्रोक्स देना है इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कि एक रियल क्लाइंट को जितना अच्छा लगे उतना आईब्रो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। यू कैन सी द डिफरेंस। अब हमें यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी शार्प लाइन या कोई ऐसा आईब्रो नहीं चाहिए जो आगे से डार्क हो, पीछे से डार्क हो, हर तरीके से डार्क हो, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सेम आई एम डूइंग दिस साइड। सो पहले हमें एंड में इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सी मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है, एक बार पीछे लगाया, पीछे लगाने के बाद हमें फिर से आईब्रो प्रोडक्ट लेना है, बहुत कम लेना है। लेने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करते जाएंगे। बस ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। आपका आईब्रो ऑलवेज ओम्ब्रे होना चाहिए। ओम्ब्रे मतलब आगे से लाइट,
पीछे से डार्क। अब हम आगे की तरफ आ चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ हल्के से स्ट्रोक्स देने हैं एंड देन comb it again little like this। और आप देख सकते हैं कि हमने नेचुरली फिलहाल उनके आईब्रो को डिफाइन किया है, ठीक है। याद रखिए आईब्रोज ब्रदर सिस्टर होते हैं, कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं किसी के भी। और हम जो सबसे ज्यादा ट्राई करते हैं दोनों को सेम करने के लिए, और फिर शुरू होता है वहां से वो आईब्रो को थिक करने का बड़ा बड़ा गेम। और मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट सारे मेकअप आर्टिस्ट, सारे नहीं कहूंगी लेकिन 95% मेकअप आर्टिस्ट की जो गलती होती है वो वही होती है कि वो आईब्रोज को बहुत ही ज्यादा डार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो गलती है वो आईब्रोज में है, उसी को सबसे पहले सुधारें। ये होने के बाद हमें जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज करनी है दैट इज कि हमें इनके आंखों के ऊपर एक बेस लगाना है। अब वो बेस क्यों लगाना है? ताकि उनकी आंखें बहुत अच्छे से ब्रॉड लगें। हम यहाँ पे यूज करेंगे कंसीलर बेस लगाने के लिए। सो हमने ये मॉडल के ऊपर यूज किया था टार्ट कंसीलर, और इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ टार्ट कंसीलर। मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताते जाऊंगी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे यूज किया है टार्ट कंसीलर। सो हियर आई एम यूजिंग, दिस इज अ ब्यूटीलिशियस ब्रश नंबर 314 जो हम ले रहे हैं इस तरीके से। और प्रॉपरली हमें आईब्रो को डिफाइन करना है। एंड याद रखिए अंदर तक एकदम एंड तक हमें धीरे धीरे प्रोडक्ट लेना है और अप्लाई करते जाना है टिल एंड। और इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि इनकी आंखों में भी बहुत क्रीज लाइन है, अगर जरूरत पड़ी तो हमें यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। सो हियर आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। दिस इज अ मैक्स टच ब्यूटी ब्लेंडर व्हिच आई एम यूजिंग राइट नाउ। Yeah. So now you can see the difference between this eyes and this eyes. ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड एंड ओपन लग रही हैं, और ये फिर भी आपको लगेगा कि यहाँ पे जगह बहुत कम है। और यही डिफरेंस होता है बिटवीन जो एक आई शैडो बेस लगाना चाहिए कि नहीं। काफ़ी लोग कभी कभी अवॉइड भी कर लेते हैं, बट अगर आपको आई शैडो का कलर एज इट इज चाहिए आंखों के ऊपर और ब्रॉड आईज का सॉकेट चाहिए, so better you use any base। हम इससे आईब्रो को भी डिफाइन कर रहे हैं। एंड जैसे उनकी आंखों पे हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो हम यही अप्लाई करेंगे। परफेक्ट। अब दोनों साइड काफ़ी अच्छे से एनहांस्ड हो चुकी हैं। एंड नाउ उनकी आंखों पे क्रीज है, और क्रीज होने की वजह से एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, और वो है कि हमें यूज़ करना है, वी हैव टू यूज़ अ पाउडर। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दिस इज एनास्तासिया बेवरी हिल्स पाउडर, जो हम आंखों के ऊपर हल्का सा यूज़ करेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन है। और अगर हमने पाउडर यूज़ नहीं किया तो हो सकता है कि इनका जो हमने बेस लगाया है उसमें ही बहुत सारी क्रीजेस आ जाएं। स्पेशली हुडेड और छोटी आइज में बहुत क्रीजेस होते हैं, तो हमने इस तरीके से पाउडर से इन्हें सेट कर लिया है। और अभी हम ये सेम पाउडर आंखों के नीचे भी लगाएंगे टू बेक द आईज। और सेकेंड चीज़ कि अगर हमने आई शेडो किया और कुछ पार्टिकल्स फॉल आउट होते हैं, फिर भी आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर यहाँ पे एनास्तासिया बेवरी हिल्स का जो शेड है दैट इज अ बनाना शेड व्हिच आई एम यूजिंग बिलो द आईज। एंड नाउ आई विल टेक आई शैडो ब्रशेस। मैं आपको आई शैडो ब्रशेस के नॉलेज भी देते जाऊंगी बीच बीच में, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ब्रशेस, 2 brushes I am using right now। So one is from PAC number 050, हम PAC का 050 नंबर यूज कर रहे हैं फिलहाल।
जो एक नाइस मर्जिंग ब्रश है, आई शेडो बफरिंग, आई शेडो मर्जिंग ब्रश हम जिसको बोल सकते हैं, एक मीडियम लेवल का ब्रश है। और अब जब ऐसी आंखें होती हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जब आईज ओपन होती हैं, तो जब ये ओपन होती हैं, जस्ट सी, हाँ आप ये कैमरा में देख रहे हैं, जैसे ये आईज ओपन होती हैं तो ऐसे तो ये आंखें छोटी हैं, राइट। तो हमें क्या करना है कि ऐसे ये आंखें छोटी हैं, लेकिन हम इस आंखों को ऐसे तो बढ़ा सकते हैं ना, जैसे हम इसको ऐसे तो लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो डीप सेट आईज होती हैं या हुडेड आईज होती हैं, आंखें खुलने पर उनका आई शेडो कम दिखता है, बट उनके आंखों के नीचे का जो पोर्शन है बिलो द आई सबसे ज्यादा दिखता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम काजल यूज करेंगे। सो हियर आई एम यूजिंग काजल। दिस काजल इज फ्रॉम मिस एंड मिसेस। हम मिस एंड मिसेस का काजल यूज कर रहे हैं। आई रियली पर्सनली लाइक दिस काजल अ लॉट। एंड हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हमने हाफ काजल लगा दिया इनके आंखों में, हमने हाफ ही लगाया है। सेम इस साइड हम हाफ काजल लगाएंगे। ओके गाइस, देखिए मैं कैसे एक टेक्निक यूज कर रही हूँ। आई एम जस्ट अप्लाइंग अ हाफ काजल और हल्का सा बाहर निकाल दिया, हल्का सा, ठीक है। इस तरीके से हमने हल्का सा बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेकिंग दिस ब्रश विच इज लाइक ब्यूटीलिशियस नंबर 309। ये इस तरीके का एक पेंसिल ब्रश है। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं कि शी इज हैविंग लिटिल वाटरी आईज। और अगर आप रियल क्लाइंट के ऊपर देखेंगे तो हम भी उनको जरा सा ऐसे कोई काजल लगाते हैं, तुरंत उनकी आंखों में से गंगा जमुना बहने लगते हैं। सो या दैट्स व्हाई इस बार हमने सारे मॉडल्स नहीं लेके रियल क्लाइंट लिए हैं जिनके आंखों में सच में प्रॉब्लम है। और ऐसे ही वो आपको थोड़े से आंखें खोलने के टाइम वो रोते भी रहते हैं। सो हम यहाँ पे एक पेंसिल ब्रश यूज कर रहे हैं और हम क्या करेंगे, उनको कहेंगे आप ज्यादा भले ऊपर ना देखो, एक हल्का सा नॉर्मल स्ट्रेट भी देखेंगे तो चलेगा। और आंखों के नीचे का जो काजल है उसको हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके से हमने ब्लेंड कर लिया। इस तरीके से हमने काजल को ब्लेंड कर लिया। सेम हम इस साइड करेंगे। धीरे धीरे हम काजल को ब्लेंड कर देंगे। गाइस, होता क्या है ना, हम आई शेडो के ऊपर ध्यान देते हैं, ऊपर की तरफ, लेकिन जब जिनकी डीप सेट आंखें होती हैं, आंख खुलने के बाद उनका लुक ज्यादा दिखता है, क्योंकि ऊपर के आई शेडो का तो ज्यादा मतलब ही नहीं है। सो बेटर कि आप क्या करें, नीचे की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। थोड़ा सा डार्क कर लेंगे धीरे धीरे और इसको अच्छे से, भले उनको हम कहेंगे आप ज्यादा ऊपर ना देखो, दैट्स ओके, आप नॉर्मल स्ट्रेट भी देख सकते हो। क्लाइंट को ज्यादा ऊपर देखने के लिए कहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वाटरी आइज का, तो बेटर आप उनको ज़्यादा ना बोलें ऊपर देखने के लिए, दैट्स रियली ओके। और इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया, एक काजल अप्लाई कर दिया, हाफ काजल हमने लगाया है। हाफ काजल लगाने के बाद ध्यान से देखना गाइस, आई एम जस्ट टेकिंग हियर। अब अगर आप देखोगे, अब इनके कलर के बारे में हम बात करेंगे, तो शी इज वेयरिंग येलो एंड ग्रीन कलर। येलो एंड ग्रीन कलर है यहाँ पे। तो येलो और ग्रीन के साथ जो सबसे अच्छा कलर ब्लेंड होता है वो होता है ब्राउनिश, और दी टोन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। सो हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग हियर, दिस इज जैकलिन मोरफी, दिस इज जैकलिन हिल। जैकलिन हिल का ये वॉल्यूम 1 है। अगर आप इसमें देखेंगे काफ़ी अच्छे वार्म अंडरटोन वाले सारे आई शेडोज हैं। सो इसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इनकी आंखों के नीचे जो हमने ब्लैक कलर लगाया है, उस ब्लैक कलर के ऊपर हमें थोड़ा सा ब्लैक कलर फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम काजल को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमने हल्का ब्लैक कलर लगा दिया। काफ़ी लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, काजल स्मज हो जाता है, अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हो आपकी काजल कभी स्मज नहीं होगी। मेरी आज तक नहीं हुई है ये वाली टेक्निक यूज़ करने से, शायद आपकी भी नहीं होगी। और इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया।
कि अभी तक हमने आई शेडो स्टार्ट भी नहीं किया है, हम सिर्फ आंखों के नीचे ही ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। एंड नाउ मैं एक वेट वाइप नहीं बट नॉर्मल प्लेन टिश्यू के ऊपर मुझे ये क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद फ्रॉम दिस पैलेट मुझे एक हल्का सा डार्क ब्राउन कलर लेना है। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस नाइस डार्क ब्राउन कलर फ्रॉम दिस पैलेट। और हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लैक को और इस ब्राउन कलर को हम थोड़ा हल्का सा मिक्स करेंगे। और अभी भी हमें आगे की तरफ बहुत नहीं जाना है, हमें हाफ में ही ये लुक करना है। ये वाला आई शेडो मैंने सिखाया था हमारे रायपुर के सेमिनार में, जहाँ पे जो मॉडल थी उनकी आंखें, जैसे जनरली हम स्टेज के ऊपर मेकअप करते हैं तो हमें अच्छी आंखों वाली मॉडल्स ही हम सिलेक्ट करते हैं टू गिव दैट नाइस फोटोजेनिक आई शेडो। लेकिन मुझे जो मॉडल मिली थी उस मॉडल की आंखें सेम ऐसे हुडेड और डीप सेट थी, और ये वाली आई मेकअप मैंने तब रायपुर के सेमिनार में दिखाई थी एंड पीपल जस्ट लव्ड इट। अब मैं क्या कर रही हूँ, द सेम ब्राउन कलर, मैंने ब्राउन और ब्लैक को थोड़ा सा मिक्स कर दिया। ओके, देखिए आप जिस तरह से मैंने धीरे धीरे बाहर भी जा रही हूँ, कैन यू जस्ट सी कि मैं आंखों की जो नॉर्मल इनकी जो जगह है यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर चली गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे तो आंखें ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी बट मैं ऐसे ट्राई करूँगी इसको बड़ा करने के लिए। और ये सबसे अच्छी टेक्निक है, जब आंखें अंदर हो तो उसे बाहर निकालने की जगह आप उसको इस तरीके से लंबा कर दें ताकि वो और ब्यूटीफुल लगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन आई एम जस्ट वाइपिंग माई आई शेडो ब्रश। बार बार हमें ब्रश को वाइप ऑफ करना है, वो कलर हमें नहीं चाहिए। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम दिस पैलेट, आई एम टेकिंग दिस नाइस ऑरेंजिश कलर, दिस इज ऑरेंजिश ब्राउन कलर। और अब हम इसको अच्छे से आंखों के नीचे ब्लेंड करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे, और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और अब मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ भी जाती हूँ, हल्का सा लाइट, लेकिन हमें इनर कॉर्नर की तरफ भी जाना है इस तरीके से। सेम हमें इस साइड भी करना है, हमें थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ आगे जाना है और हल्का बाहर की तरफ। इस तरीके से हम दोनों आईज पे बाहर की तरफ जाएंगे, अच्छे से ब्लेंड करना है। और यहाँ पे भी अच्छे से ब्लेंड करना है, और यहाँ पे भी अच्छे से ब्लेंड करना है। गाइस यू कैन सी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। नाउ वो ब्रश हमने यूज़ किया था आई शेडो पे आंखों के नीचे ब्लेंड करने के लिए, विच इज़ लाइक 309 नंबर फ्रॉम ब्यूटीलिशियस। नाउ आई एम यूजिंग ब्यूटीलिशियस नंबर 315, जो हल्का सा छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है। और मुझे क्या करना है, आई एम टेकिंग, अब ये ऑरेंज के बाद आई एम टेकिंग दिस इज लिटिल येलोइश ऑरेंज, जो और लाइट कलर है, और वो कलर लेकर मुझे ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंड कर देना है इस तरीके से। और सेम हियर। सो जब भी आपकी डीप सेट आईज हैं, आप हमारे कोई भी रियल ब्राइड्स की पिक्चर देख लें, जब बहुत ज़्यादा डीप सेट आईज होती हैं, आई टोटली कॉन्सेंट्रेट ऑन बिलो द आईज। आंखों के नीचे मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ रादर देन अबाउ द आईज। सो इस तरीके से हमने यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम वही वाला ब्रश लेंगे जिससे हमने नीचे आंखों को ब्लेंड किया है, और सेम हम हल्का सा ब्लैक कलर लेंगे, हल्का सा, और जहाँ इनकी आईज खत्म हो रही है वहाँ ऊपर हम हल्का सा कलर ब्लैक अप्लाई करेंगे। कैन यू सी कॉर्नर्स में ओपनिंग, जहाँ से ये ब्लैक खत्म हुआ है वहीं पे क्लोज, उसी को मैच करते करते हम कॉर्नर में हल्का सा
ब्लैक कलर लगाएंगे। दिस इज अ वेरी न्यू टेक्निक गाइस, बट ध्यान रखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम दिस साइड। बहुत ही कम लगाना है और याद रखिए बहुत क्रीज लाइन के ऊपर भी नहीं जाना, क्रीज लाइन के ऊपर भी नहीं जाना है, सिर्फ हल्का सा यहाँ पर डेफिनेशन देना है, लाइट। सेम दिस साइड। अब उसके बाद जो हमने फिर से नीचे कलर जो लिया हुआ था, दैट इज दिस कलर, डार्क ब्राउन कलर, वही ब्राउन कलर को लेना है और ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा ब्लेंड करते जाना है। देखिए जो स्टेप नीचे रिपीट हुए थे अब धीरे धीरे सारे ऊपर भी रिपीट होंगे और इस तरीके से हमें ब्राउन कलर की कॉर्नर से एक क्रीज लाइन बनाते जानी है, हाफ। ये कलर भी आधा गया था नीचे, तो यहाँ पर भी आधा ही जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। सो हमने एक क्रीज लाइन बनाई, हाफ क्रीज लाइन। सेम हम सेकेंड साइड करेंगे, हम बनाएंगे ब्लैक के ऊपर एक आधी क्रीज लाइन। और याद रखिए जब भी प्रॉब्लमेटिक आईज होती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत डार्क कलर यूज़ ना करें और जो भी कलर यूज़ करें उसको अच्छे से ब्लेंड करें। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दिखा रही हूँ जो एक्चुअली मैं मेरे क्लाइंट पे, मेरी ब्राइड पे यूज़ करती हूँ। और ये वाली जो टेक्निक है वो मैंने सीखा है गौर अवेत्सिन से। आई रियली लव दिस टेक्निक। जब मैंने उनके मास्टर क्लास किए थे तब उन्होंने रियल गुडेड आईज पे ये मुझे आई शेडो करके बताया था एंड आई रियली लव्ड इट। सिर्फ हमें ब्लेंड करना है अपनी। कैन यू सी गाइस, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन बाहर की तरफ बढ़ा रहे हैं, हमें अंदर अभी कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद कौन सा कलर था आप सबको पता है कि ये कलर यूज करने के बाद हमने क्या यूज किया था, ऑरेंजिश कलर यूज किया था। यहाँ पे हमने आज बिल्कुल भी ग्रीन कलर यूज नहीं किया है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ग्रीन पहना है जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हमें ग्रीन कलर यूज करना है। और अब हम क्या करेंगे, उसी कलर को हल्के से इस ब्राउन के ऊपर ब्लेंड करते जाएंगे इस तरीके से। ब्लेंड इट। प्रॉपरली ब्लेंड करना है। इस तरीके से। कैन यू सी गाइस हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। सो ऐसे सारे आई शेडो और ऐसे सारी टेक्निक अगर आप यूज करते हो आपके रियल क्लाइंट के ऊपर तो वो कभी भी किसी और के पास नहीं जाते, वो रिपीट आपके पास आते हैं। और आप यहाँ पे कुछ भी सोचे समझे बिना हमारा जो नॉर्मल रूटीन आई शेडो है वो कर दोगे तो उनकी आंखें और अजीब लगेंगी। ठीक है, उनकी आंखें अंदर लगती हैं, वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगते हैं, उनको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लाइंट का, इनर सेटिस्फैक्शन। So same I am taking more. Yeah, open your eyes. Okay. So अब हमने सबसे लास्ट जो कलर कौन सा लिया था, जो सबसे लास्ट कलर हमने लिया था that is this one। ये जो ऑरेंजिश येलोइश कलर है वो हम ले रहे हैं और उसको हमें हल्का सा इनर कॉर्नर में, वेरी लाइट इनर कॉर्नर में जाना है। सेम हियर, बहुत ज़्यादा इनर कॉर्नर में नहीं जाना है, वेरी लाइटली हम इनर कॉर्नर में जाएंगे और
इसी कलर से हो सके उतने ज़्यादा हम बाहर की तरफ आई शेडो को ड्रैग करेंगे। सबसे लाइट कलर से हम आई शेडो को हल्का सा ड्रैग करेंगे, जितना हो सके उतना हम इस आई शेडो को ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ। लेकिन वो डार्क कलर से नहीं होना चाहिए, वो ऑलवेज लाइट कलर से ही होना चाहिए। सो हमने हल्का सा ड्रैग किया बाहर की तरफ, आई ओपन करें। कैन यू सी गाइस, कैन यू सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग। और ये होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग द सेम कलर, ओपन, और हम इस सब को मिक्स कर रहे हैं ताकि आईज का डेफिनेशन क्रिएट हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लाइट कलर से ही कर रहे हैं, वेरी लाइट कलर, जो सबसे लास्ट वाला कलर हमने उठाया है उसी के साथ हम कर रहे हैं। एंड इट्स रियली गिविंग अ वेरी नाइस डेफिनेशन। गाइस, सेम आई शेडो मैंने बताया था मेरे रायपुर के सेमिनार में, स्टेज में, एंड पीपल लव्ड इट लाइक एनीथिंग बिकॉज मॉडल ही हुडेड आईज वाली थी। और तब उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मैम ऐसी मॉडल है, क्योंकि हमें पहली बार ऐसा आई शेडो देखने मिला है। सो ये होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये होने के बाद हमें कोई भी आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश लेना है, कोई भी आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश लेना है। सो हियर आई एम टेकिंग आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश विच इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। हम फॉरएवर 52 का आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ड्यूअल साइड में है। सो वो लेने के बाद व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग दिस लाइटर शेड, ठीक है, हम ये लाइटर शेड ले रहे हैं हल्का सा। एंड नाउ बीच में यहाँ पे लगाएंगे दिस लाइटर शेड। कोई क्रीज क्रिएट नहीं करनी है, कुछ क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ लाइटर शेड लगाना है। रियर क्लाइंट पे जितनी कम क्रीज क्रिएट करोगे उतना बेटर है, जितने कम स्टेप्स करोगे उतना बेटर है, स्पेशली रियर क्लाइंट्स। और जिनकी आंखों पे क्रीज होती हैं उन पे हमें कभी भी कट क्रीज नहीं करनी चाहिए, तो वो थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा एनहांस हो जाती हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया ये कलर, ओके। सो अब इनकी आंखें स्ट्रेच लग रही हैं नीचे से। जब वो आईज ओपन कर रहे हैं, आंखों के ऊपर ज़्यादा आई शेडो नहीं लग रहा है, बट आंखों के नीचे भी उतना ही डेफिनेशन आ रहा है। सो दैट इज समथिंग विच वी रियली रिक्वायर। कोई क्रीज नहीं बनानी है। सेम कलर हम थोड़ा सा इनर कॉर्नर में भी लगाएंगे, जो लाइट कलर है वो हल्का सा इनर कॉर्नर में लगाएंगे। इस तरीके से हम इनर कॉर्नर में भी लगाएंगे। एंड द सेम जो कलर है गाइस, ये जो सारी टेक्निक है ना, वो टेक्निक कभी भी कोई YouTube के वीडियोस से नहीं आती है। ये जो सारी टेक्निक है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। एक मिनट से यहाँ पर मैं ब्लेंड कर दूँ, अगर आपको लगता है तो प्रॉपरली ब्लेंड कर दें, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ओपन योर आईज गाइस, ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। वी हैव टू यूज अ व्हाइट कलर पेंसिल। हम यूज कर रहे हैं, दिस इज अ फैशन फीवो व्हाइट कलर पेंसिल, और हम इनर कॉर्नर में व्हाइट कलर लगाएंगे। सो हम हाफ व्हाइट और हाफ ब्लैक लगा रहे हैं।
आज से आपके पास कितनी भी डीप सेट आईज आती हैं, आप इनको सिर्फ हाफ ब्लैक हाफ वाइट, और जैसे मैंने आपको बताया है कि बाहर से ड्रैग आउट करना है और नीचे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है रादर देन बिलो अबाउ द आईज। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, यू कैन सी आपके काम में कितना डिफरेंस आता है और लोग आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी उतना ही मायने रखता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो व्हाइट कलर है उसमें थोड़ा सा मुझे शिमर चाहिए, हल्का सा मुझे शिमर चाहिए। तो जब भी हुडेड आईज हो, एक्स्ट्रा ज़्यादा शिमर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हुडेड की वजह से वो शिमर ऊपर लग जाता है और आपके सारा आई शेडो मेस्ड हो जाएगा, और यही गलती हम करते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग दिस इज पैट मैकग्राथ, ये पैट मैकग्राथ का एक पैलेट है, शिमरी पैलेट। उसमें से मैं ये जो गोल्डन कलर है, हल्का सा शिमर का गोल्डन कलर ले रही हूँ। सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट गोल्डन कलर, और हमें सिर्फ क्या करना है, हल्का सा जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा गोल्डन कलर लगा देना है, ताकि एक अच्छा सा रोज गोल्ड कलर क्रिएट हो जाए। इस तरीके से सेम हम सेकंड आइज में करेंगे। और जब भी आप शिमर लगाते हैं, यू ऑलवेज हैव टू यूज योर फिंगर्स, ये रूल हमें कभी भी नहीं भूलना है, यूज योर फिंगर्स। और आपको एक में से दूसरे कलर मिक्स करके क्या बनता है उसकी अगर नॉलेज है प्रॉपर, तो आप डेफिनेटली, जैसे मुझे रोज गोल्ड कलर चाहिए था तो मैंने नीचे वाइट कलर लगाया और ऊपर मैं ये वाला गोल्डन कलर लगा रही हूँ। सो व्हाट आई एम गेटिंग अ वेरी नाइस रोज गोल्ड, रोज गोल्ड कलर मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पे जब जैसे आप ज्यादा शिमर लगाना शुरू करोगे, वैसे ही आपके क्लाइंट के क्या होगा, लाइनर के ऊपर शिमर लग जाएगा, या कभी कभी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाता है। सो बेटर कि जब हुडेड आईज हैं तो आप ग्लिटर्स ज़्यादा ना लगाएं, शिमर ही यूज़ करें, मतलब ऐसे वाले जो शिमर्स होते हैं वही आपको यूज़ करने हैं। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट टेकिंग द लाइनर, आई एम जस्ट यूजिंग हियर अ लाइनर व्हिच इज लाइक, दिस इज बीजीएम बीजेल लाइनर, दिस इज बीजेल मेकओवर्स बीजीएम जेल लाइनर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ बीजीएम जेल लाइनर, वेरी नाइस जेल लाइनर, जो पिछले 6 मंथ से भी ज़्यादा, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 ईयर से हम ये यूज़ कर रहे हैं। वी इंट्रोड्यूस्ड 1 ईयर बैक, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल जेल लाइनर। यू कैन कंपेयर इट विथ डायरेक्टली इन ग्लॉट। सो हमने यहाँ पे लिया है, एंड आई एम जस्ट टेकिंग दिस लाइनर ब्रश, और यहाँ पे जो सबसे खास बात याद रखनी है, विच इज़ लाइक कि आपको ऑलवेज जो यहाँ पे लाइनर लगानी है, विच इज़ नॉट टू थिक। बिल्कुल भी थिक लाइनर नहीं लगानी है, जितना थिक लाइनर लगाओगे उतनी उनकी आंखें और डीप सेट हो जाएंगी। सो हमें सिर्फ हल्की सी एक सिंगल लाइन लगानी है। आज का जो आई शेडो मैंने आपको बताया, उसकी जो टेक्निक है जैसे मैंने बताई है वैसे ही आपको करनी है। आप कोई स्टेप यहाँ वहाँ करेंगे तो आपका आई शेडो में गड़बड़ हो सकती है। जो पहला स्टेप है काजल लगाना, सेकंड स्टेप है आंखों के नीचे काजल को स्मच करना, वैसे ही आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें आईज इनको थोड़ी देर तक ऐसे ही बंद रखनी है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, हमने यहाँ पे लाइनर लगा दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रॉपर लाइनर लगा दिया है। और लाइनर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक एक सिंगल लाइन लगाई है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें जो इनका इनर कॉर्नर है वो हल्का सा बाहर निकालना है, अगर ज़रूरी लगे तो। ये स्टेप कंपलसरी नहीं है, अगर ज़रूरी लगे तो ही हमें हल्का सा बाहर निकालना है, अगर ज़रूरी लगे तो।
हल्का सा बाहर निकालना है। और अब हम यहाँ पे फिर से एक बार ब्लैक कलर की लाइनर और व्हाइट कलर की लाइनर लगाते जाएंगे। हम यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक काजल लेते जाएंगे। सो आई टेक अगेन अ व्हाइट काजल एंड ब्लैक काजल। एंड नाउ अब यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से ब्लैक काजल को एनहांस करेंगे एंड फिर से व्हाइट काजल को एनहांस करेंगे। याद रखिए हमें इनर कॉर्नर में ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आई एम टेकिंग अ बिग बफिंग ब्रश। आई एम टेकिंग अ बिग बफिंग ब्रश और बिग बफिंग ब्रश के साथ हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हल्का सा ब्लेंड करना है ताकि अगर शिमर ज़्यादा है तो शिमर ज़्यादा दिखे ना। बिकॉज यहाँ पे जैसे हुडेड आईज वाले अगर आईज ओपन करेंगे तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। सो एक बार मुझे शिमर के ऊपर ऐसे कर देना है ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा शिमर है तो अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरीके से। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट यूजिंग, हम यहाँ पे लैशेस सिलेक्ट करेंगे, लेकिन लैशेस सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि हम कैसे लैशेस सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए हमें इनर कॉर्नर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इनर कॉर्नर में आप जितना ज़्यादा कुछ अप्लाई करते जाओगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें बंद होते जाएगी। मतलब हमें आईज को इनर कॉर्नर से ओपन ही रखना है, इनर कॉर्नर से हमें इसको क्लोज नहीं करना है। इसीलिए हमने व्हाइट काजल यहाँ पे लगाया था। सो अगेन आई एम टेकिंग द सेम पैलेट और हल्का सा हम इनर कॉर्नर में और ज़्यादा उसे हाईलाइट कर लेंगे। इनर कॉर्नर को क्लोज नहीं करना है। दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। And now what I am doing here, I am just using here the lashes. हम यहाँ पे जो lashes use कर रहे हैं, this lashes are from बीजलगढ़ा मेकओवर्स। बीजलगढ़ा मेकओवर्स की लैशेस हैं which is like a demi wispy। अब ये यहाँ पे आप मिंक लैशेस नहीं यूज कर सकते हो, आप कोई दूसरी लैशेस नहीं यूज कर सकते हो, स्पेशली हुडेड एंड डीप सेट आईज के ऊपर, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है इसको करने के लिए, बड़ा करने के लिए। सो बेटर यू ऑलवेज गो विथ समथिंग जिससे लैशेस का लुक भी आए और बीच बीच में से आपका आई शेडो भी दिखे, अदरवाइज फिर से आंखें छोटी हो जाएंगी। सो दिस इज अ डेमी विस्पी स्टाइल जो हम यूज कर रहे हैं। द ग्लू विच आई एम यूजिंग हियर इज अगेन अ BGM ग्लू। आपके लिए दूसरा ऑप्शन डिओ ग्लू भी है, आप डिओ ग्लू भी यूज कर सकते हो, बट हियर आई एम यूजिंग दिस इज बीजलगढ़ा मेकओवर्स ग्लू। और जैसे आप ग्लू लगाते हो, ग्लू लगाने के बाद आपको ऑलवेज वेट करना है। ग्लू लगाने के बाद आपको ऑलवेज वेट करना है फॉर सम टाइम, यू कैन से मोर देन 15 सेकेंड्स आपको वेट करना होता है। सो एंड इन बिटवीन मैं सिर्फ एक हल्का सा ब्लैक कलर ले लूंगी और कॉर्नर के ब्लैक को एनहांस कर दूंगी ताकि ऐसे लगे कि ये जो लाइनर हमने लगाया है वो हल्का सा स्मच है। हल्का सा ब्लैक लेना है, वेरी लाइट। सेम नीचे भी करना है ताकि आंखें और ज्यादा शार्प लगे, बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से नहीं। And then in between I am using a mascara. Today I am using here Huda Beauty mascara. I am using Huda Beauty mascara. और हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले
हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उन्होंने आईज ओपन किया तो मस्कारा थोड़ा सा उनका आई शेडो के ऊपर लग चुका है। और ऐसा काफ़ी टाइम हमारे क्लाइंट के साथ भी होता है सिया, कि हम उनको मस्कारा अप्लाई करते हैं तो आइदर नीचे या ऊपर लग जाता है। तो जब भी ऐसा अगर आपको लगे कि मस्कारा लग चुका है तो आपको तुरंत नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद ही आप मस्कारा निकालें। सो हमने यहाँ पे यूज किया था हुडा ब्यूटी मस्कारा एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग दैट लैश एंड हियर आई एम टेकिंग दिस डेमी विस्पी लैशेस और इस पे हमने ग्लू लगाया है और हमें ऑलवेज वेट करना है फॉर सम टाइम। सो 15 सेकेंड के लिए हमें कम से कम वेट करना है। सो हम वो प्रॉपर वेट कर रहे हैं राइट नाउ। And now what I'm doing here, I'm just using it. और जब भी आपको लैशेस यूज करना है आपको ऑलवेज मिडल में पकड़ना है। मिडल में पकड़ने के बाद आपको ऑलवेज मिडल में इसको पहले अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे मिडल में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आउटर कॉर्नर एंड देन इनर कॉर्नर एडजस्ट करना है इस तरीके से। एडजस्ट इट प्रॉपरली। नाउ यू कैन सी कि आफ्टर अप्लाइंग द लैशेज ऑल्सो बहुत ज़्यादा उनका आई शेडो छुप नहीं रहा है, लेकिन आंखों को सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ज़्यादा मिल रहा है। हमें वही ऑलवेज ध्यान रखना है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लैशेज फ्रॉम डेमी विस्पी। बिजलगढ़ा मेकओवर्स का डेमी विस्पी बहुत ब्यूटीफुल लैशेस है, स्पेशली हुडेड और छोटी आंखों के लिए। सो अगेन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 15 सेकेंड। आप देख रहे हैं गाइस, जनरली हम जब लैशेस लगाते हैं पूरी आंखें छुप जाती हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं शी इज हैविंग ओनली डेफिनेशन इन हर आईज। और सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मिडल में पकड़ना है, आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर। आप अगर आप चाहें तो आप लैशेस का जो प्लकर आता है वो भी यूज कर सकते हैं, बट आई जनरली प्रिफर माई हैंड्स ओनली बिकॉज उससे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि यू नो लैशेस प्रॉपरली लगी हैं कि नहीं लगी हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम उनको कहेंगे यू कैन ओपन योर आईज। You can see now she can open it. और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हल्का सा मस्कारा जब लगा था तो अगर आप तभी के तभी निकालते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। अभी ये पूरा सूख चुका है, अगर ये सूख गया है तो इजीली निकल जाता है। और निकलने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे हल्का सा फिर से शिमर अप्लाई कर देंगे ताकि आपका मस्कारा जो भी लगा है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो वो ठीक हो जाए। ये होने के बाद आई एम जस्ट यूजिंग अ लिपस्टिक। आई एम यूजिंग अ लिपस्टिक राइट नाउ। हम लिपस्टिक यूज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके पहले हम यूज करेंगे एसेंशियल ऑयल। हम यूज करेंगे BGM एसेंशियल ऑयल। और हम सबसे पहले इनके आंखों के नीचे से निकालेंगे हल्का सा पाउडर जो हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था। So for that I am using, this is a Jessup brush। हम आंखों के नीचे से आराम से ये पाउडर निकाल देंगे। We will do some touch-ups also. Be ready with the touch-ups. आज हमने क्या किया है, प्रॉपरली यहाँ पे आंखों के नीचे से पाउडर अप्लाई निकाल लिया है ताकि वो आंखों के नीचे बहुत अच्छे से बेकिंग हो गई है। एंड नाउ आई एम हियर यूजिंग द ब्रश। आई एम यूजिंग हियर एनास्टासिया बेवरली हिल्स ABH लिप पैलेट। हम ABH लिप पैलेट यूज कर रहे हैं हियर। एंड विद दैट लिप पैलेट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट, अगर आप देख सकते हैं तो मुझे अभी जो कलर यूज करना है इट कैन बी बिटवीन लाइक ब्राउनिश कलर का हम कुछ यूज करेंगे। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस कलर
हम यहाँ पे ये कलर ले रहे हैं हल्का सा पीचिश ब्राउन, और उसके साथ हम हल्का सा मरूनिश ब्राउन ऐड कर रहे हैं। एंड लेट्स सी ये कलर कैसा होता है। लेट्स सी हाउ इट इज। एंड या इट्स वेरी ब्यूटीफुल कलर। सो हमने सबसे पहले BGM बिजलगढ़ा मेकओवर्स का मैजिक ऑयल लगाया था, उसकी वजह से उनके लिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। एंड नाउ आई एम जस्ट यूजिंग दिस पैलेट, Anastasia Beverly Hills palette, and I am just creating a beautiful shade. काफ़ी टाइम क्लाइंट के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, सो एट दैट टाइम यू ऑलवेज हैव टू यूज BGM ऑयल या फिर कोई लिप स्क्रब या कुछ लिप बाम भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ रियली ओके। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस लिप कलर्स आर लुकिंग ऑन हर। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये शेड। नाइस ब्राउनिश कलर हम बोल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, गाइस, सिंपल बताइए कि वो जब हम किसी की आंखों को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बना देते हैं, सो इट लुक्स वेरी बैड। और हुडेड आइज के ऊपर और डीप सेट आइज के ऊपर याद रखिए कि आपको वाइट काजल इधर पूरे में यूज़ करना है या हाफ आंखों पे यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा शिमर्स नहीं यूज़ करने हैं, ब्लश बहुत ज़्यादा शिमर्स नहीं यूज़ करने हैं आपको। थर्ड थिंग कि आपको लाइनर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है थिक।